रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि रायपुर से है। बता दें आपको कि ईडी और आईटी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर ईडी और आईटी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल जिन्होंने बयान दिया। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई का जिक्र उन्होंने किया और केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत है। ईडी और आईटी भ्रष्टाचारों पर कानूनी कार्रवाई करे, हम इसका स्वागत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल जिन्होंने ईडी और आईटी की छापेमारी की कार्रवाई को लेकर यह बयान दिया है। तो दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ। दीपक, आपसे जानना चाहूंगे, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर बयान दिया है और उन्होंने जिक्र किया कि जाहिर है कि ईडी और आईटी इसीलिए कार्रवाई करती है ताकि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सबक सिखा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ईडी और आईटी के लिए बोलते हुए देखा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो केंद्र को, बीजेपी को यहां पर दिखाई देते हैं कि तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये थोड़ा सा हटकर नजर आ रहा है। सबसे पहले तो पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ के भीतर ईडी और आईटी की रेड पड़ी हुई। पहले आईटी के अधिकारी आए थे, तमाम साक्ष्य को जुटाने के बाद फिर उसके बाद वो साक्ष्य हैंड ओवर किए गए। उसके बाद ईडी की कार्रवाई, चाहे वो कलेक्टर बंगला हो, चाहे वो माइनिंग के अधिकारी हो, और कोयले के जितने भी अधिकारी और कारोबारी हो उस विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो उसके आईएएस हों, चाहे वो सचिव लेवल के अधिकारी हों, चाहे वो राज्य प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी अधिकारी हो, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तमाम लोग जो उसका कारोबार करते हैं, सबके घरों पर, दफ्तरों पर, बंगलों पर लगातार ईडी की कार्रवाई है जो जारी है। और आज की जो मौजूदा स्थिति, उसमें भी कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। पिछले कई महीनों से, बीते कई महीनों से कार्रवाई लगातार जारी है। तो आप समझ सकते हैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विवश होकर ट्वीट किया। ट्वीट जो एक नहीं किया है, सिलसिलेवार बैक टू बैक 6 ट्वीट किए गए और 6 ट्वीट में तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने दी है। और तमाम चीजों की जानकारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले तो यही लिखा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो विश्वास होती है। केंद्रीय एजेंसियां हमारी मूल धारणा से जुड़ी है, केंद्रीय एजेंसियों पे हम सबका विश्वास है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है वो सवालों के घेरे में। उन्होंने तमाम चीजों का विस्तार पूर्वक चर्चा की है और चर्चा करने के बाद उन्होंने इन चीजों का भी चर्चा किया है कि जब ईडी के अधिकारी आ रहे हैं, आईटी के अधिकारी आ रहे हैं, तो लोकल पुलिस को कोई चीज नहीं बता रहे। जो भी चीजें सीआरपीएफ के जवानों को लाते हैं, सीआरपीएफ के जवानों को लाने के बाद किसी के घर में भी जाकर रेड की जा रही है। मुझे कई जगह से जानकारी मिली है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कभी मुर्गा बनाया जा रहा है, कभी हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा कराया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, तुमको जेल भेज दिया जाएगा, नहीं तो जितना पूछ रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना ही कहिए, अपने मन से कुछ मत कहिए। इन तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो उनका निजी ट्विटर हैंडल है, उसके माध्यम से बैक टू बैक 6 ट्वीट करके उन्होंने दिया है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें तमाम चीजों का कि रात भर बिठा के रखना, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना और मारने पीटने की धमकी तक दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप हमारे हिसाब से नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है, उन्होंने दोनों बातें रख दी है कि यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, यदि कोई दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई का जो ढंग है उस ढंग से कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ द्वेषपूर्ण कार्रवाई मत कीजिए। आप जितनी पूछताछ कर रहे हैं, जितनी चर्चा कर रहे हैं, वो पूरी पूछताछ, वो पूरी चर्चा है, उसकी वीडियोग्राफी कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए, चर्चा कीजिए और अगर कोई दोषी पाया जा रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए। यदि आप इसी तरीके से चलते रहे तो हमारी जिम्मेदारी है हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की, यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा देने की, यहाँ के नागरिकों को सही सलामत रखने की। यदि आप नहीं माने, यदि आप ऐसे ही करते रहे तो व्यवस्था पूर्वक हमारी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको बीच में संज्ञान लेना पड़ेगा, उसको बीच में आना पड़ेगा और हमको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।